Hello students. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये डिस्कशन था बच्चों अपना लास्ट लेक्चर में. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. Objective lens and eye lens. There is a difference in objective lens and eye lens. बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था, तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रहेगा. बड़ा इन द सेंस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस is greater as compared to the focal length of eye lens और eyepiece. आंखों की तरफ के लेंस को आई लेंस बोलते हैं. ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस है उसे अपन ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं बच्चों. अब टेलीस्कोप का यूज होता है दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए. तो दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाले जो रेज है बेटा, ये एक दूसरे को कैसे रहेंगे? पैरेलल. जनरली अपन बोलते हैं सन रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि दूर से आने वाले रेज इन्हें अपन पैरेलल कंसीडर करते बेटा. अब जनरली ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस को भी अप्रोक्सीमेटली पैरेलल रहेंगे. तो एक रे अपन ऐसा कंसीडर करेंगे विच पासेस थ्रू द पोल ऑफ ऑब्जेक्टिव. दिस इज पोल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज पोल ऑफ आई लेंस और आई पीस. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. दूसरा रे जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जनरली बेटा पास होगा कहां से? जनरली कहां से पास होगा बेटा? फोकस में से. ठीक है ना. अब ये रेज यहां इमेज फॉर्म करेंगे. दिस इमेज बिहेव्स एज लाइक an object for eye lens और eyepiece. बेटा आई लेंस या आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट बोल के वर्क करेगा. इसे अपन ए बी बोलेंगे. ये लेंसेस के बीच में का डिस्टेंस ऐसे तरीके से एडजस्ट करना है बेटा कि ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव का इमेज जनरली आई लेंस या आई पीस के फोकस पे मिलना चाहिए. क्योंकि अगर फोकस पे मिला तो इसका इमेज अपन फाइंड कर सकते हैं. कैसे? एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑन अनदर साइड. दूसरा विच पासेस थ्रू द पोल. दूसरा रे which passes through the pole after refraction does not change the path. अब बेटा ये रेज आगे जाके इधर मिलने वाले लार्ज डिस्टेंस पे. दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज अपने को दूर ही दिखना चाहिए. और जनरली लेंस के बारे में अगर देखा तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है बेटा तो इमेज मिलता है इंफिनिटी पे. कहां मिलता है बेटा इमेज? Image is at infinity. Whenever object is at focus, then image formed by the lens is at infinity. ठीक है बेटा. चलो मैग्नीफाइंग पावर. अब मैग्नीफाइंग पावर
जब अपन डिफाइन करते हैं तो क्या फॉर्मूला लेते हैं बेटा अपन मैग्नीफाइंग पावर के लिए? यस, बीटा अपॉन अल्फा. बीटा is this angle made by final image with eye lens. और ये केस में अल्फा ये एंगल लेना पड़ेगा बेटा अपने को. एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट when placed at the distance of distinct vision. मगर यहां पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना बेटा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. और यहां पे बेटा अपने को जो इमेज मिलेगा इट इज नॉट इरेक्ट. ठीक है ना, और नेसेसरी भी नहीं है. अब अपने को मालूम है बीटा को अपन लिखते हैं बेटा tan बीटा, अल्फा को लिखते हैं अपन tan अल्फा. बराबर है. तो tan बीटा का वैल्यू यहां पे अगर अपन ने फाइंड करने के बारे में सोचा तो क्या आएगा बेटा, ए बी अपॉन पीई बी. ए बी अपॉन पीई बी. तो tan अल्फा इज इक्वल टू अगेन ए बी अपॉन पीओ बी. ए बी अपॉन पीओ बी. So magnifying power is equals to, we get result beta, tan beta means beta, which is AB upon PEB divided by AB upon POB. Now AB get cancelled beta, so we can write POB divided by PEB. So what is POB? This is approximately focal length of objective lens, and PEB is focal length of eye lens or eyepiece. So this is the result to find मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. अब पूछा अगर टेलीस्कोप का लेंथ तो बेटा सिंपल एफ ओ प्लस एफ ई. अब न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू में आपको लेंथ देंगे, कोई भी एक लेंस का फोकल लेंथ देंगे और पूछेंगे फाइंड करने के लिए बोलेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करो. तो लेंथ दिया बेटा और एक फोकल लेंथ दिया तो दूसरा फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं. और जब दोनों फोकल लेंथ अपने को मालूम है वी कैन इजीली फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. सो दिस इज फॉर अबाउट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. तो बेटा आज के लेक्चर के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं. ओके, हैव अ नाइस डे.